अध्याय 6 बचपन की यादें के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नाटक से ली गई एक कहानी है, ठीक है। इसको मैक्सिमम गोर्की, जो कि रूस के महान लेखक थे, जो रूस के महान कहानीकार थे, वो कहानियाँ लिखते थे, नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, उन्हीं के एक नाटक मदर का एक छोटा सा भाग है, जो ये है बचपन की यादें। इसमें लेखक मैक्सिमम गोर्की अपने बचपन की यादें हम लोगों के साथ साझा किए हैं, ठीक है। और वो इस कहानी में हम लोग ये सीखेंगे कि लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिम गोर्की भी जो है अपने बचपन से ही लोगों की सहायता करते थे। आइए अब इस कहानी को हम आनंद से पढ़ते हैं और मैक्सिम गोर्की ने जो अपनी यादें साझा की हैं और जो उन्होंने शिक्षा हमको दी है कि मुसीबत में हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, उसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। 3 छोटे छोटे लड़के उस आंगन में सुबह से शाम तक मगन होकर खेला करते थे। तीनों की पोशाकें एक सी थी, पूरी पतलून और जैकेट तथा एक ही तरह की टोपी। तीनों का रंग रूप भी एक जैसा था, गोल चेहरा और भूरी भूरी आँखें। मैं उन्हें केवल उनके कद से पहचान सकता था। सबसे छोटा गोल मटोल नटखट गेंद सा नाटा था, बड़ा भला लगता था वह। दोनों बड़े भाई उसका बड़ा ध्यान रखते थे। वह गिर जाता तो दोनों हंस पड़ते थे, पर इस हंसी में ऊंचापन ना था। फौरन सहारा देकर वे उसे उठाते और उसके हाथों और घुटनों को पत्ते या रुमाल से झाड़ देते। मजला कहता, बला लद्दल है। मैक्सिम गोर्की अपने बचपन की यादें साझा कर रहे हैं हमारे आपके साथ। उनके बचपन में उनके सामने एक घर था। उस घर में 3 छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। वो तीनों एक ही शक्ल सूरत के थे, ठीक है, और एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे और बहुत ही प्यारे वो बच्चे थे। हमेशा खेलते रहते थे, कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। और छोटा बच्चा जो है जब गिर जाता था तो मझला बच्चा और बड़ा बच्चा जो है उसको उठाते थे मुस्कुराते हुए और उसके बदन पे जो मिट्टियाँ लगी रहती थी उसको उठाते थे। और जो मझला बच्चा था वो थोड़ा सा तोतला था, तो क्या कहता था कि बला लद्दल है, मतलब बड़ा लद्दड़ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ही जल्दी से गिर जाता है, बहुत कमज़ोर है। तीनों ना कभी लड़ते झगड़ते, ना एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते हुए, तीनों ही स्वस्थ सुघड़ और फुर्तीले थे। एक दिन मैंने पेड़ पर चढ़कर सीटी बजानी शुरू कर दी। सीटी की आवाज़ सुनकर तीनों खड़े हो गए और एक दूसरे से सटकर मेरी ओर देखने लगे। फिर उनमें कुछ सलाह होने लगी। लेखक कहते हैं कि वे तीनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे। वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे और खेलते रहते थे। एक दिन लेखक क्या किए, सीटी लेके पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे सीटी बजाने लगे। तो सीटी जब कोई बजाता है तो बच्चे जो है बहुत खुश हो जाते हैं और जहाँ से सीटी की आवाज़ आती है उस तरफ भागते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही ये तीनों बच्चे भी पेड़ की तरफ आए और आपस में बातें करने लगे। मैंने सोचा वे ढेलेबाजी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जेबों में रोड़े भर लिए। फिर चढ़ा तो वे आंगन के दूर कोने में अपने खेल में मशगूल हो चुके थे। मुझे अफसोस हुआ। इसी बीच किसी ने खिड़की से पुकारा, बच्चों चलो अंदर जल्दी से। बतखों की टोली की तरह वे धीरे धीरे घर के अंदर रवाना हो गए। अब जब वो सीटी बजाया लेखक, तो बच्चे पेड़ के नीचे आके लेखक की तरफ देखने लगे और आपस में कुछ बातचीत करने लगे। तो लेखक डर गए। लेखक को लगा कहीं ये तीनों बच्चे हमारे ऊपर पत्थर तो नहीं मारेंगे, लेकिन लेखक का उस समय ये सोचना गलत साबित हो गया। तीनों बच्चे फिर जो है खेलने में चले गए और
डर के मारे लेखक क्या किया, पेड़ से नीचे उतरा और जेब में ढेर सारे पत्थर भर लिए कि अगर ये तीनों बच्चे हमें मारेंगे पत्थर से तो हम भी इनको पत्थर से मारेंगे। लेकिन लेखक गलत साबित हो गया, लेखक की सोच गलत साबित हो गई। वे बच्चे अपने खेल में मस्त हो गए, मुग्ध हो गए अपने खेल में। खिड़की से एक आवाज़ आती है कि चलो बच्चों अब घर चलो, घर के अंदर आओ। तो वे तीनों बच्चे, जैसे बतख का झुंड होता है, एक बतख आगे चलती है, दूसरी बतख उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, ऐसे ही ये तीनों बच्चे आगे पीछे चलते हुए अपने घर में चले गए। एक दिन वे तीनों आँख मिचौली खेलने लगे। मझला भाई चोर बना था। वह अनाज घर के एक कोने में दोनों हाथों से आंखें दबाकर खड़ा था। बाकी दोनों भाई छिपने चले गए। बड़ा भाई अनाज घर के छप्पर के नीचे रखे स्लेज में घुस गया, पर छोटा कुएं का चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ छिपे। चोर चिल्लाया, एक दो। घबराहट में छोटा कुएं पर चढ़ गया और रस्सी पकड़कर खाली बाल्टी में बैठ गया। बाल्टी उसे लेकर कुएं में अंदर चली गई। केवल अंदर की दीवारों से उसके टकराने का झनझन शब्द सुनाई पड़ा। मुझे काटो तो खून नहीं, आज भयानक हादसा हो जाएगा। मुझे यह समझते देर न लगी। लड़का कुएं में गिरा। चिल्लाकर मैं आंगन में कूद पड़ा। मेरे कुएं तक पहुँचते पहुँचते मझला लड़का भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने रस्सी थाम ली थी, पर बोझ उससे संभल नहीं रहा था। वह खुद भी खींचा जा रहा था, फिर भी कसकर रस्सी को थामे हुए था। उंगलियां कटी जा रही थी। तब तक मैंने भी रस्सी पकड़ ली। इसी बीच बड़ा भाई दौड़ा आया और तीनों ने मिलकर बाल्टी ऊपर खींच ली। एक दिन वो तीनों भाई आंख मिचौली खेल रहे। आंख बंद करके एक व्यक्ति चोर बनता है, एक बच्चा चोर बनता है और बाकी लोग छिप जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही मझला बच्चा चोर बना और वो आंखें बंद करके ये बोलने लगा, एक दो, ऐसे ही गिनने लगा, ठीक है। और बड़ा जो बेटा था, बड़ा जो बच्चा था, वो उसी अनाज घर के पास ही छिप गया और छोटे बच्चों को समझ में नहीं आया। वो कुएं की तरफ छिपने की कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या किया, रस्सी पकड़ के कुएं की बाल्टी में ही बैठ गया। अब जब कुएं की बाल्टी में बैठ गया तो वो बाल्टी जो है नीचे कुएं में गिरने लगी। ठीक, अब कुएं में गिरते हुए बाल्टी जो है खट खट छट पट की आवाज़ आने लगी उसमें से। अब लेखक को ये पता चल गया कि आज कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बच्चा डूब के मर सकता है। इसलिए लेखक खूब जोर से चिल्लाया कि बचाओ, बच्चा डूबने वाला है। और इतने में मझला जो उसका भाई था, जो चोर बना था, वो जल्दी से जाकर रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी को पकड़ के उसको खींचने लगा। लेकिन अब वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे। अब उस मझले बच्चे ने जब रस्सी को खींचना शुरू किया तो छोटा बच्चा उसके हाथ जो है रस्सी को खींचते हुए छीलने लगे और वो संभल नहीं पा रहा था। फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहा था। इतने में लेखक भी पहुंच गए वहाँ पे और रस्सी को पकड़ लिया। फिर बड़ा बच्चा भी पहुँच गया। रस्सी को पकड़ के तीनों लोग बाल्टी से उस छोटे से बच्चे को खींचते हैं। लड़का निकल आया, वह पूरी तरह डर गया था। दाहिने हाथ की उंगलियां फट गई थी और उनसे खून निकल रहा था। एक गाल भी बुरी तरह छिल गया था। कमर तक कपड़े पानी से तर थे। चेहरा फक पड़ गया था, पर वह मुस्कुराया और कांपता हुआ बोला, मैं गिर गया। मझला भाई बोला, बला बुद्धू है, और उसे गले से लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे का खून पोंछने लगा। बड़े ने माथे पर बल देकर कहा, आप तो पकड़े जाएंगे, चलो घर चलें। अब वो छोटा बच्चा इन तीनों लोगों की सहायता से, इन तीनों लोगों की मदद से वो छोटा सा बच्चा कुएं के बाहर आ गया। अब जब आप कुएं के बाहर आया तो सभी ने देखा कि उसकी उंगलियां कट गई थी, फट गई थी। भाई जब कुएं में गिरेगा तो कुआं जो है पक्का कुआं ईंट का बना होता है। ईंट जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ छिल जाएगा। उसका एक तरफ का गाल भी छिल गया था। हर जगह से खून बह रहा था और वो कपड़ा, उसका कपड़ा पानी से भीग भी गया था। अब
बच्चा जो है घबराया तो था, छोटा बच्चा जो कुएं में गिर रहा था, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसको उतनी समझ नहीं थी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं तो गिर गया। गिर मतलब वो तोतला था, वो क्योंकि बच्चे छोटे जब होते हैं वो तुतला कर बोलते हैं, तो वैसे ही छोटा बच्चा भी तुतला कर बोला कि मैं गिर गया। अब उसका बड़ा भाई जो था वो उसको गले से लगाया और खूब प्यार से, ठीक है, उसका खून साफ किया जो खून बह रहा था, और कहा कि भाई अब तो आज पकड़े जाएंगे, आज पिटाई होगी। जो आइस पाइस खेल रहे थे, जो आँख मिचौली खेल रहे थे, छोटे भाई को चोट लग गई, आज तो मम्मी पीटेंगी हम लोगों को। ठीक है, फिर अब लेखक भी सोच में पड़ गया कि अरे इन बच्चों की भी पिटाई होती है हमारी तरह। मैंने पूछा तुम लोगों की पिटाई होगी क्या? उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने खूब फुर्ती की। उसकी प्रशंसा से मैं बाग हो गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेने की सुधि ही रही। मैं जब तक संभलूं तब तक उसने मजले से कहा, जल्दी चलो नहीं तो इसे सर्दी लग जाएगी। घर में इतना ही कहेंगे कि गिर पड़ा, कुएं का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सिर हिलाकर बोला, ठीक है, हम लोग कह देंगे कि गड्ढे में गिर पड़े, और चले गए। अब लेखक भी आश्चर्यचकित होकर पूछा कि अरे आपकी भी पिटाई होगी क्या? तो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमारी भी पिटाई होगी, जल्दी चलो नहीं तो आज बहुत पिटाई होगी और इस छोटे बच्चे जो भीग गया है, छोटा बच्चा, इसको सर्दी लग जाएगी। और बड़ा बच्चा कह रहा है कि घर पे ये मत बताना कि कुएं में गिरा है, ये बता देना कि गड्ढे में गिर गया है। तो छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, यही बताएंगे। और फिर वो बच्चा जो है, बड़ा बच्चा लेखक से हाथ मिला, लेखक के आगे की तरफ हाथ करके उससे हाथ मिला के कहा कि तुम बहुत फुर्ती के, मतलब बहुत जल्दी से आए, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। आगे देखिए क्या होता है। एक हफ्ते तक तीनों भाई आंगन में नहीं दिखाई पड़े। फिर जब वे आए तो हमेशा से अधिक उत्साह में थे। बड़े ने मुझे देखते ही मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, आओ हम लोगों के साथ खेलो। हम लोग स्लेज में चढ़ गए और वहाँ बड़ी देर तक एक दूसरे का परिचय लेते रहे। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों को मार भी पड़ी थी अच्छी तरह? बड़े ने उत्तर दिया, मुझे आश्चर्य हुआ कि इन बच्चों को भी मेरी तरह मार पड़ती है। मुझे लगा यह तो अन्याय है। अब लेखक ये हमको बता रहा है कि एक हफ्ते तक वो तीनों बच्चे बाहर नहीं निकले अपने घर से, अपने उस आंगन से। ठीक है, तो एक हफ्ते बाद जब वो निकले तब वो दुगने उत्साह से खेलने में जुट गए। और जैसे ही लेखक को देखते हैं तो बड़ा बच्चा कहता है मैत्रीपूर्ण स्वर में, मतलब दोस्ती के लहजे में बोलता है कि आओ भाई अब हमारे साथ खेलो। उसके बाद लेखक भी पूछते हैं कि आप लोग एक हफ्ते से आए नहीं, आपकी पिटाई हुई क्या घर में? तो बड़े बच्चे ने कहा, हाँ ज़रूर हुई थी। तो लेखक भी सोच में पड़ गया कि हमारी भी पिटाई होती है, इन बच्चों की भी पिटाई होती है, ये तो गलत है। ठीक, तो ये जो कहानी है ये यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें ज़रूरत के समय, हमें मुसीबत के समय दूसरे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जैसे ही ये लेखक जो है उस छोटे से बच्चे को पानी में गिरने से बचाता है, फिर ये लेखक क्या हो जाता है, इन सबका मित्र हो जाता है, इन सब के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। लेखक अपनी बचपन की यादों से यही शिक्षा देना चाहता है कि हमें हमेशा लोगों की मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।